बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर वाचर, डियर सब्सक्राइबर, डियर टीचर्स, डियर पेरेंट्स, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास सिक्स। आफाक सन सीरीज़ न्यूज़ ए न्यू इंग्लिश क्लास सिक्स, पेज नंबर 142 है आई थिंक। Let me check that. Yep, 142, पेज नंबर 142। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो है ना वोकैबुलरी फोकस है, यानी ज़ख़ीरा अल्फाज जो है उसका जो है वो फोकस है। तो रीड द गिवन वर्ड्स, दिए हुए वर्ड्स को पढ़िए विद देयर मीनिंग्स, उनके मीनिंग्स के साथ। आइडियलाइज का बुनियादी मतलब होता है कि अपने जो है ना वो तख़य्युल के अंदर छुपे हुए जितने भी ख़यालात हैं उनके ऊपर जो पूरा उतरता हो या उसको किसी को उसके मुताबिक जो है वो लेकर चलना। तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग इंग्लिश में ये बनेगा टू कंसिडर समबडी और समथिंग, कि किसी को कंसिडर करना एज बीइंग परफेक्ट, कि वो बिल्कुल जो है ना वो दुरुस्त हालत में है, अच्छी हालत में है, या आपकी मतलूबा जो है ना वो हालत में है। कम्पिटेंट का मतलब भी जो है ना वो परफेक्ट के मानों में होगा, लेकिन हैविंग द स्किल्स और एबिलिटी टू डू अ जॉब। कम्पिटेंट का मतलब ये होगा, आप इसको होनहार के माना में भी लेके आ सकते हैं। और उर्दू में आप इसको और माना क्या देंगे कम्पिटेंट का? वैसे तो हमारे यहाँ ये लफ्ज़ जो है वो कॉग्नेट के तौर पे उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट इसका तर्जमा करेंगे, होनहार करेंगे। ऑनरेबल का मतलब होता है जी काबिल इज़्ज़त, डिज़र्विंग रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, कि किसी की तारीफ़ करना और किसी की जो है ना वो रिस्पेक्ट करना, इज़्ज़त करना। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है मुजाहरा करना, टू शो समथिंग, कुछ दिखाना क्लियरली, वाज़े तौर पर, बाय गिविंग प्रूफ, सबूतों के साथ, और एविडेंसेस, या जो है दलीलों के साथ। डेमोन्स्ट्रेट उसको कहेंगे। इंस्पायर का मतलब होता है मुतासर होना, टू गिव समबडी द डिज़ायर, किसी को जो है ना वो असर करने की हालत देना, और कॉन्फिडेंस या जो है ना वो एतमाद, टू डू समथिंग वेल, कुछ अच्छा करने के लिए। और उसके बाद है जी ट्रांजिशनल डिवाइसेस को बहुत डिटेल के साथ मैंने जो है ना वो अलग से जो है वो लेक्चर के तौर पे दिया हुआ है, और ट्रांजिशनल डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं उनको भी बयान किया हुआ है। लेकिन सरे दस्त यहाँ पर रीड मोर को पढ़ते हैं और फिर हमें समझ आएगा कि व्हाट इज़ ट्रांजिशनल डिवाइसेस, कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं। बेसिकली कंजंक्शन आपका जो होता है और इंटरजेक्शन होता है, ये दोनों जो है वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस का हिस्सा है। सो रीड मी, मुझे पढ़िए। वी कैन इम्प्रूव, हम जो है ना वो बेहतर कर सकते हैं। आवर वोकैबुलरी, अपनी वोकैबुलरी को, ज़ख़ीरा अल्फाज को, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बेहतरीन जो है ना वो गुफ्तगू के ज़रिए से, बाय लर्निंग, याद करते हुए, न्यू वर्ड्स, नए अल्फाज को। ट्रांजिशनल डिवाइसेस और सीक्वेंस, ट्रांजिशनल डिवाइसेस या जो सीक्वेंस होते हैं आर यूज, इस्तेमाल किए जाते हैं टू पुट द इवेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए इन द ऑर्डर, जो है वो ऑर्डर के तौर पर, दे हैपन, जब वो वाक़े होते हो। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन फाइनली, इन द एंड, नाउ, एट दिस पॉइंट एंड एटसेट्रा। ये सारे के सारे जो है वो आपके ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ सीक्वेंस हैं, यानी फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, फिफ्थ एंड एट लास्ट, एट द एंड फाइनली, एंड नाउ, एट दिस पॉइंट। ये सारे के सारे जो है वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस फॉर सीक्वेंस होते हैं। रीड द गिवन ट्रांजिशंस डिवाइसेस अलाउड, ऊंची आवाज़ में आपने बच्चों को याद करवानी है, और इसको आप वर्कशीट के तौर पर भी दे सकते हैं, इसको आप एक्टिविटी के तौर पर भी दे सकते हैं, इसको आप क्रिएटिविटी के तौर पर भी दे सकते हैं, और इसको आप जो है वो डिफरेंट किस्म के और गैजेट्स के साथ, लाइक क्विज़ के तौर पर भी आप इसको स्टूडेंट्स को दे सकते हो। इवेंचुअली बी जो है वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस में से है, सेकंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस में से है, फाइनली ट्रांजिशनल डिवाइसेस में से है, मीनवाइल ट्रांजिशनल डिवाइसेस में से है, देन ट्रांजिशनल डिवाइसेस में से है, लेटर ट्रांजिशनल डिवाइसेस में से है, इन द एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस में से है, और स्टेप्स टू राइट अ लेटर प्रॉपरली, जब आपने जो है ना वो एक लेटर को जो है वो प्रॉपरली लिखना हो
तो उसके लिए जो है वो प्रॉपरली इटसेल्फ जो है वो आपकी ट्रांजिशनल डिवाइस है। फर्स्ट, पहले नंबर पे द हेडिंग ऑफ द लेटर इज नोटेड डाउन, पहले जो है ना वो लेटर की जो है ना वो हेडिंग नोटेड डाउन होगी, देन ट्रांजिशनल डिवाइस लगा के द सैल्यूटेशंस अलकाबात आएंगे, इज ऑफर्ड अदा किए जाएंगे। नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ लेटर इज डिस्क्राइब्ड, लेटर की जो है वो बॉडी डिस्क्राइब की जाएगी। द क्लोजिंग लाइंस, फिर क्लोजिंग लाइंस आएंगी, कम आएंगी। फाइनली बिल आखिर सिग्नेचर ऑफ द पर्सन इज डन, जो पर्सन का जो सिग्नेचर होंगे यानी जो है ना वो मखतूता या उसका जो ख़त होगा या उसका जो दस्तखत होंगे वो लाए जाएंगे बाय फॉलोइंग देन दीज स्टेप्स, इन स्टेप्स के साथ। इन द एंड, आखिर में, यू विल बी एबल टू राइट अ लेटर, आप इस काबिल होंगे कि एक बेहतरीन लेटर जो है वो या एक लेटर जो है वो लिख पाएँ। Read the story again and underline the transitional devices of sequence. Transitional devices of sequence को आपने बयान करना है और ये नीचे जो है ना वो आपको जो है वो जो ऊपर ये स्टोरी दी गई है ना कि स्टेप द राइटर स्टेप्स टू राइट अ लेटर प्रॉपरली, ये सारी की सारी पढ़ के, तो इसमें से देन है, सॉरी फर्स्ट है, देन है, उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद लेटर है, उसके बाद फाइनली है और उसके बाद इन द एंड है। ये सारे के सारे आपके ट्रांजिशनल जो है ना वो डिवाइसेस फॉर सीक्वेंस हैं। और या आप इनको ऐसे भी कह सकते हैं सीक्वेंटल ट्रांजिशनल डिवाइसेस। तो इनको आपने यूज़ करना है और जब आप इनको यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो राइटिंग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, राइटिंग टेक्निक्स हैं, राइटिंग जो गैजेट्स हैं, राइटिंग जो टर्मिनोलॉजी है एज अ राइटर वो इम्प्रूव हो जाएगी और आपको इंग्लिश के अंदर जो है ना वो बेहतरीन तरीके से ये चीज़ आ जाएगी। रीड द स्टोरी अगेन, ये मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद है जी ग्रामर फोकस, क़वायद इंशा फोकस की तरफ जाने से पहले रीड मी पढ़ते हैं ताकि हमें इस की समझ आ सके कि हम ग्रामर फोकस में क्या करने जा रहे हैं। पैरेंथेसिस आर अ पेयर, पैरेंथेसिस जो होते हैं वो पेयर होते हैं ऑफ साइंस के हेल्पफुल मदद करते हैं इन मार्किंग अ टेक्स्ट, किसी मतन को जो है ना वो लिखने के लिए पैरेंथेसिस जो होते हैं ऑलवेज यूज्ड इन पेयर, वो हमेशा जो है ना पेयर्स में यूज होते हैं, जिसे आप उर्दू में खत या वावैन कहते हैं। ठीक है जी, उनको आप इंग्लिश में पैरेंथेसिस कहते हैं। और अलाउड, ये क्या करते हैं, यूज इन पेयर, एक तो पेयर्स में हमेशा इस्तेमाल होते हैं। अलाउ इजाज़त देते हैं टू राइटर को टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, इजाफी इंफॉर्मेशन देने के लिए। पैरेंथेसिस शो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो दिखाते हैं दैट इंटरप्ट्स द फ्लो ऑफ अ सेंटेंस, जो सेंटेंस का फ्लो होता है, जो वो जो जारीपन होता है, तसलसल होता है, उसको इंटरप्ट करता है, उसको रोकता है और जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है वो देता है ताकि उसमें एक और सीक्वेंस जो है वो ऐड किया जा सके। द इंफॉर्मेशन इन पैरेंथेसिस में जो इंफॉर्मेशन होती है कुड बी सिंगल वर्ड, वो एक लफ्ज़ भी, एक हर्फ भी हो सकती है और कंप्लीट सेंटेंस या एक मुकम्मल सेंटेंस भी हो सकता है। अब हम इसको जो है ना वो जो है पढ़ते हैं डिटेल से, जो है ना वो एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं और उनके अंदर से पैरेंथेसिस जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। शहरियार रीड अ लेटर, शहरियार ने जो है ना वो एक लेटर जो है वो पढ़ा। अब यहाँ पर पैरेंथेसिस इस्तेमाल हो गए फॉर मिस समरा इन द ऑडिशन, और सॉरी इन द ऑडिटोरियम के अंदर जो है उसने एक लेटर जो है वो पढ़ा मिस समरा के लिए है। ऑल स्टूडेंट्स क्लैप्ड एज ही शहरियार फिनिश द स्पीच, जैसे ही शहरियार ने, अब शहरियार जो है पैरेंथेसिस में है, यहाँ पर जो है ना वो शहरियार की बात की जा रही है, इजाफी इंफॉर्मेशन देकर सीक्वेंस को और बेटर किया गया है। तो फिनिश्ड द स्पीच जैसे ही होती है तमाम स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, तालियां बजाते हैं। शहरियार कलेक्टेड अ हैंडसम है, लेकिन मैंने इसको जो है वो स्पोकन के अंदर जो है वो ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों जो है वो डी को साइलेंट कर देते हैं और ये जब पढ़ने में जो है ना वो डी साइलेंट हो जाता है और ये बोला जाता है हैंडसम। क्या बोला जाता है? हैंडसम। शहरियार कलेक्टेड अ हैंडसम अमाउंट जो है वो बोला जाएगा। शहरियार ने इकट्ठी की हैंडसम अमाउंट, यानी अच्छी खासी जो है वो रकम। अब ब्रैकेट में रकम देकर आपने सीक्वेंस को और बेटर कर दिया। रेस 5,000 के करीब इन ईदी, यानी इन ईदी के तौर पर उसने क्या किया, 5,000 से ज़ायद जो है वो रकम
इकट्ठी की द ट्रिप टू नारान, नारान की तरफ, जो नारा होता है बेसिकली नून गुन्ना के साथ, वहाँ के लोग इसको नारा पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास ये गलत उलाम हो चुका है, हम इसको नारान जो है ना वो लिखते और पढ़ते हैं, शायद इंग्लिश की वजह से इसका एन जो है ना वो नून पढ़ दिया जाता हो। बेसिकली वहाँ नारा के जो लोग हैं वो इसको नून गुन्ना के साथ, चूँकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 टाइम इसको जो है ना वो विज़िट किया हुआ है और 3 टाइम एज अ टूरिस्ट जो है वो विज़िट किया हुआ है, तो टोटल 7 टाइम इसको विज़िट किया हुआ है। तो वहाँ पे इर्द गिर्द लोगों से जितनी मरतबा भी मैंने इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन हासिल की, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि ये जो है नारा है, नारा नून गुन्ना के साथ जो है वो नारा, तुसी नारा आए हो जी, इस तरह करके वो आपको जो है ना वो पोठवारी और कुछ मिक्स जो है वो जो आप उसको कह लें कि ब्रावी के अंदर जो है ना वो आपसे बात करते हैं, और कुछ जगहों पे वहाँ पर जो है ना वो बल्ती ज़ुबान भी बोली जाती है। जो आप इससे ऊपर जो है वो गिलगित की तरफ जाते हैं तो उधर फिर आपको बल्ती ज़ुबान जो है ना वो मिलने लग जाती है। बारकैफ ये इजाफी इन्फॉर्मेशन मैंने कहा चलें आपको जो है ना वो प्रोवाइड कर दूँ। तो अब उसके बाद जो है वो द ट्रिप टू नारा विच दे प्लान्ड बिफोर, जिसको उन्होंने पहले से प्लान किया था, वाज कैंसल्ड ड्यू टू हैवी फ्लडिंग, हैवी फ्लडिंग की वजह से वो कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी पैरेंथेसिस के जरिए आपने इजाफी इंफॉर्मेशन दी है। अरहम द बॉय फ्रॉम स्कूल, मैंने आपको कई मरतबा भी बताया कि ये बॉय है, ये बॉय है, BOY बॉय। अगर आपने इसको बॉय पढ़ना हो तो लाइफ बॉय वाले जो स्पेलिंग होते हैं ना, लाइफ बॉय साबन वाले BOUY, वो होते हैं बॉय के स्पेलिंग, ठीक है जी। तो ये वर्ड क्या है, बॉय। टू द बॉय फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, हेल्प मी टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट। अरहम जो बच्चा है स्कूल का, उसने मेरी मदद की प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए। तो यहाँ पर जो है ना वो ये आपके पैरेंथेसिस की इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होती है। आगे पेज नंबर 142 पे टीचिंग पॉइंट मौलमाना नुक्ता है, आस्क स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की जो है ना वो स्टूडेंट्स से कहिए टू लर्न द गिवन वोकैबुलरी, कि दी हुई वोकैबुलरी को पढ़ें, वर्ड्स पढ़ें जो है वो उन इन अल्फाज को। आस्क देम, उनको कहिए टू रीड द गिवन पैराग्राफ, के दिए हुए पैराग्राफ को पढ़ें, एंड नोटिस, और पहचाने द यूज़ ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंटल ट्रांजिशनल डिवाइसेस को जो है वो जाने इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ में। आस्क देम, उन्हें कहिए टू अंडरलाइन द ट्रांजिशनल डिवाइसेस के ऑफ सीक्वेंस, के सीक्वेंटल ट्रांजिशनल डिवाइसेस को अंडरलाइन करें इन द स्टोरी, स्टोरी के अंदर। एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस का जो है ना वो इस्तेमाल बच्चों को वाजे कीजिए, टू द स्टूडेंट्स, बच्चों को। तो डी वॉचर, डी सब्सक्राइबर, डी टीचर, डी पेरेंट्स, यहाँ पर हमारा जो है वो बिलखसूस जिनाब पब्लिक स्कूल दौलताला वालों, आपका लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल हो गया है, पेज नंबर 142 का, और नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मेरे साथ मिल करके ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ, से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाय बाय।